पंचायत सीजन 3 के एपिसोड 7 में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है शोला। कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है प्रहलाद, सचिव जी, प्रधान और विकास को। ये लोग बात कर रहे होते हैं विधायक के बारे में, क्योंकि लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि विधायक की अब पुंगी बजा दी है फुलेरा वालों ने। और फिर ये लोग बात कर रहे होते हैं कि इतने सारे लाइक्स आए हैं हमारी वीडियो पे कि पूछिए मत प्रधान जी, और अगर वो विधायक आ भी गया ना हमसे लड़ने तो उसे अकेला ही उठा के पटक देगा। और फिर ये लोग हंसी मजाक कर रहे होते हैं और फिर ये लोग सोचते हैं कि चलो थोड़ा पूर्वी की तरफ चल के आते हैं। और फिर वो लोग जाते हैं सीधा बम बहादुर के घर। बम बहादुर बोलता है ये लीजिए बांस, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं सेफ हूँ और अब मुझे किससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब विधायक को बहुत टाइम हो गया था और वो कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा था और उसने कुछ भी करना बंद कर दिया था। इसके बाद ये लोग बोलते हैं बम बहादुर को, देखो अभी खतरा टला नहीं है, ये विधायक कुछ भी कर सकता है, अगर ऐसा कुछ भी हो तो पहले भागना है और फिर हमें फ़ोन करना है, समझे। और फिर ये लोग आ जाते हैं बाहर। प्रहलाद बोलता है विकास को कि अगर तुम्हारा बेटा होगा तो उसकी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा मेरा है, मैं तुम्हारे संतान की सारे पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठा लूंगा। और विकास बोलता है हम बाप हैं, हमको भी तो कोई फर्ज बनता है ना। लेकिन प्रहलाद बोलता है कोई बात नहीं, ऐसा तो हम ही करेंगे क्योंकि तुम मुझे चाचा बोलते हो। और फिर दिखाया जाता है सचिव जी जो है वो मस्ती करने लग जाता है विकास के साथ। फिर प्रधान जी पूछते हैं कि बताओ आपका एग्जाम कब है, और फिर वो कहता है कि यही कुछ एक हफ्ते में मेरा एग्जाम है और मुझे बनारस जाना पड़ेगा। और फिर ये लोग कहते हैं कि आप छुट्टी ले लीजिए और आराम से पढ़ाई कीजिए और हम सब कुछ संभाल लेंगे। और सचिव जी कहते हैं ठीक है मैं छुट्टी ले लूंगा। और फिर दिखाया जाता है सामने से एक रेड कार आती है और उस रेड कार में बैठा होता है गणेश। और गणेश ये कैरेक्टर किस किस को याद है प्लीज कमेंट में बताओ। मेरे को पता है सबको याद होगा ये कैरेक्टर, क्योंकि कोई इस कैरेक्टर को भूल नहीं सकता है। गणेश जी जो है वो दामाद है फुलेरा के और इनका भाई साहब अलग ही बवाल मचा रहता है इस गांव में। और फिर जब ये देखते हैं सचिव जी को तो सचिव जी इनसे वैसे भी बात नहीं करते, वो चिड़े चिड़े रहते हैं। और फिर इस गांव की जो बेटी है वो सबको नमस्कार करती है और कहती है कि हम आए हैं थोड़े दिन के लिए घूमने और इनको भी साथ में लेके आए हैं। और फिर ये लोग चले जाते हैं। और फिर दिखाया जाता है रिंकी के पास फोन आता है रवीना का। रवीना वही है जो अभी गांव में एंटर हुई थी। और फिर रवीना कहती है कि आ जाओ हमारे घर पे, तुम्हारे जीजा जी को साथ में लेके आए हैं। रिंकी उठती है और फटाफट से दौड़ के जाती है। तब मंजू देवी कहती है कहाँ जा रही हो, और फिर रिंकी कहती है रवीना आई है। एंड देन रिंकी जो है वो वहाँ से चली जाती है और मंजू देवी सारी सहेलियों के साथ बैठी होती है और वो कहती है कि मेरी बेटी MBA की तैयारी कर रही है। और फिर दिखाया जाता है विधायक के घर का सीन। विधायक जो है 2 गुंडे बुलवाता है ताकि वो बम बहादुर पर अटैक करवा सके और उसके दोनों पाँव तोड़वा सके। और वो गुंडे जो है वो कहते हैं कि हाँ हाँ हम बम बहादुर का पाँव तोड़ देंगे और तोड़ के उसको घर बिठा देंगे। इसके बाद विधायक कहता है कि तुमसे कोई चूक नहीं होनी चाहिए, उसका पैर तोड़ना है और उसको घर बिठाना ही है। और उसके बाद वो दोनों गुंडे जो हैं वो वहां से चले जाते हैं। एंड देन फिर दिखाया जाता है रिंकी, रवीना और गणेश को। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं, तभी रिंकी बोलती है कि क्यों ना हम आपको गांव घुमाएं। तब गणेश कहता है तो चलो ठीक है हम गांव घूम लेंगे। और फिर वो पूछता है कि MBA करने में कितना पैसा लगता है। रिंकी बोलती है सब मिला जुला के तो 10-15 लाख लग ही जाते होंगे। और फिर गणेश कहता है कि इससे अच्छा तो एक गाड़ी खरीदो, भाड़ा पे लगाओ, उससे 4 पैसे आएंगे। तब रिंकी कहती है सब कोई आपके जितना समझदार तो नहीं होता है ना, चलिए छोड़िए और अब गाँव घूमने की बात कीजिए। तब रिंकी कहती है कि क्यों ना हम अभिषेक को भी बुला लें। तब गणेश बोलता है नहीं मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं रहूँगा, क्योंकि इन दोनों की जमती नहीं है। क्योंकि फर्स्ट सीजन में आपको पता होगा गणेश जो है वो अभिषेक की कुर्सी लेके चला गया था और यहाँ पे अभिषेक जो है वो खाली रह गया था और उसको बहुत गुस्सा आया था उस टाइम। फिर रिंकी का फोन आता है अभिषेक के पास और फिर रिंकी कहती है कि चलो गांव घूमने चलते हैं और गणेश भी चलेगा, इसके साथ साथ रवीना भी। तब अभिषेक बोलता है मैं नहीं जाऊंगा, फोन रख दो। रिंकी जो है गुस्से में फोन रख देती है कि ठीक है मत जाओ। फिर अभिषेक जो है वो कहता है कि ठीक है मैं चलूंगा। वो वापस फोन करता है और कहता है कि बताओ कहाँ पे आना है। इसके बाद दिखाया जाता है अभिषेक, रिंकी, रवीना और गणेश जो है वो बागान में घूमने लग जाते हैं। लेकिन गणेश जो है वो अभिषेक से बात नहीं कर रहा होता है। तब वो दोनों कहती हैं कि आप दोनों एक दूसरे से बातें कर तो लीजिए। और फिर गणेश पूछता है कि आपका गांव कहाँ है। फिर अभिषेक बोलते हैं कि हमारा गांव मथुरा डिस्ट्रिक्ट में है। फिर गणेश पूछ लेता है कि आपके गांव का नाम क्या है, लेकिन अभिषेक को अपने गांव का नाम याद ही नहीं रहता है। गणेश कहता है कि चलो सचिव ऑफिस घूम आते हैं, पंचायत ऑफिस में जाके कुछ बातें कर लेंगे। फिर रिंकी और रवीना बोलने लग जाती हैं कि आप वहां मत जाइए क्योंकि पुरानी बातें आप लोगों को याद आ जाएंगी। और वो कुर्सी टेबल की बात करने लग जाती हैं क्योंकि गणेश जो है दहेज में कुर्सी ले गया था। अब रवीना ये बात पे बोल रही होती है बार बार। तभी गणेश कहता है ठीक है ऑफिस रहने देते हैं और टंकी जो दिख रही है ना सामने उस पे चलते हैं, उस पे चढ़ के पूरा गांव देखेंगे। अब भाई गणेश को तो चढ़ना ही है उस टंकी पे, वो जिद करने लग जाता है क्योंकि ये है ही जिद्दी। फिर वो लोग बोलते हैं कि यार ये कैसे जाएंगे। तभी वहां पे प्रहलाद जी आ जाते हैं और विकास
तब प्रहलाद जी कहते हैं कि क्या हुआ। गणेश कहता है मुझे उस टंकी पे चढ़ना है और पूरा गांव देखना है। तब प्रहलाद बोलता है कि वो तो बंद है, लेकिन गणेश मानता नहीं है और वो कहता है मुझे तो चढ़ना ही है। और फिर प्रहलाद जी जो है वहाँ का गेट तोड़ देते हैं और कहते हैं कि जाइए चढ़िए। लेकिन गणेश जो है अब मुकर जाता है, वो कहता है अभी मन नहीं है, फिर कभी घूम लेंगे, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाया जाता है भूषण के घर का सीन, जहाँ पे विनोद कहता है कि एक बात बताइए भैया, हम बम बहादुर के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना। भूषण बोलता है अरे सिर्फ पाँव तोड़ने के लिए कहा है, 1 महीने 2 महीने या फिर 1 साल में ठीक हो जाएगा। और फिर वो लोग कहते हैं कि देखो क्रांति लाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, और फिर ये लोग शांत हो जाते हैं। तभी दिखाया जाता है बम बहादुर को। बम बहादुर जो है गांव के रेडी पे बैठ के बीड़ी पी रहा होता है, और तभी वो दोनों गुंडे उसके पास आते हैं और उससे बात करने लग जाते हैं। और फिर वो कहते हैं कि हम तुम्हारा पैर तोड़ देंगे, इज्जत से तोड़वाना है तो तोड़वा लो, वरना देख लेना तुम्हारी जान भी जा सकती है। इधर बम बहादुर जो है वो सोचने लग जाता है पैर के बारे में, और फिर वो उन लोगों को धक्का देके भागने लग जाता है। वो लोग भी उसके पीछे भागते हैं, लेकिन बम बहादुर जो है इतनी तेज भागता है कि वो लोग उसे पकड़ ही नहीं पाते हैं, और वो सीधा पहुंचता है पंचायत ऑफिस। और फिर वो कहता है कि मुझे बचा लीजिए सचिव जी, मुझे बचा लीजिए। और ये लोग बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि यार कोई नहीं है। और फिर दिखाया जाता है कि वो दोनों गुंडे पहुंचते हैं विधायक के घर, और फिर वो कहते हैं कि वो इतना तेज भागा, शताब्दी एक्सप्रेस से भी तेज भागा है, इतना तेज कोई भागता है। फिर विधायक गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये लोग तुम क्या कर रहे हो, और फिर वो अपने सेक्रेटरी को मारने लग जाता है और कहता है कि दोबारा इन लोगों को मेरे सामने लाए ना तो देख लेना काट के फेंक दूंगा। फिर दिखाया जाता है पंचायत ऑफिस का सीन। पंचायत में एक मीटिंग बैठती है और वो लोग विधायक के खिलाफ एक साजिश रचते हैं कि क्या किया जाए जिससे ये विधायक मान जाए और ये बम बहादुर को ना मारे। तब विनोद आता है और भूषण भी वहां पे आता है और कहता है कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, और वो लोग कहते हैं कि चल के माफी मांग लो विधायक से। लेकिन ये लोग मानते नहीं और कहते हैं कि हम अपनी बेइज्जती नहीं होने देंगे, हम जाके नहीं मांगेंगे माफी। और इसके साथ साथ वो कहते हैं कि एक बात बताओ, बम बहादुर भी फुलेरा से ही है ना, तो तुमको क्या दुश्मनी है फुलेरा से, और अगर तुम्हारे पास कोई उपाय है तो दो, वरना यहाँ से निकलो, हम कुछ सोच लेंगे और हम खुद पता लगाएंगे कि ये विधायक कैसे मानेगा। और फिर वो लोग धक्के मार के निकाल देते हैं भूषण को वहाँ से। ये लोग वहाँ से चले जाते हैं, और तब सचिव जी एक आइडिया लगाते हैं और वो कहते हैं कि विधायक जो है अपना घोड़ा बेचने वाला है। तो वो कहता है कि फुलेरा 2 कौड़ी का गांव है, और यही 2 कौड़ी का गांव अगर उसका घोड़ा खरीद लेगा तो कितनी बदनामी होगी उसकी। तब सारे लोग बोलते हैं हाँ हाँ सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। फिर ये लोग प्लानिंग करने लग जाते हैं कि उसका घोड़ा खरीदा कैसे जाए, क्योंकि वो फुलेरा वासियों को तो घोड़ा देगा नहीं। अब कैसे क्या किया जाए। तब सचिव जी कहते हैं कि हमको नहीं देगा ना घोड़ा, इस गांव के दामाद को तो देगा। फिर बुलाया जाता है उस लड़की के बाप को, कहा जाता है कि आपके दामाद को भेजिए विधायक के घर, वो उसका घोड़ा खरीदेगा और घोड़ा लाके हमें दे देगा। फिर उस लड़की का बाप कहता है कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो। तब प्रहलाद कहता है अरे कुछ भी नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। प्रहलाद जो है 5 लाख रुपए ले आता है और वो कहता है कि ये लो 5 लाख रुपए और जाओ वो घोड़ा लाके दो। तब वो लोग कहते हैं कि आप इस काम के लिए 5 लाख रुपए दे रहे हो, इतने पैसे आप खर्च क्यों कर रहे हो अपने। तब प्रहलाद कहता है हमको बचपन से शौक था कि हमारा एक घोड़ा हो, जाओ और खरीद के लाओ। तब वो लड़की का बाप कहता है कि प्लीज आप लोग बचा लीजिएगा मेरे दामाद को। तब वो सब कहते हैं कि अरे यार कुछ नहीं होगा, तुम्हारे दामाद को भेजो तो सही, वो तैयार हुआ कि नहीं हुआ। और तभी दिखाया जाता है गणेश चाबी घुमाने लग जाता है और कहता है कि चले आज तो हम घोड़ा खरीद के ही रहेंगे। फिर दिखाया जाता है रिंकी के साथ साथ रवीना भी उनके साथ चल रही है, और रिंकी कहती है कि अगर ये दोनों पति पत्नी जाएंगे तो कोई शक भी नहीं करेगा इन पे। तब कहा जाता है सचिव जी से कि आप भी चले जाइए, और ये लोग बैठे रहते हैं कार में। और फिर अभिषेक जो है वो कहते हैं कि थैंक यू इतना सब करने के लिए। और फिर गणेश कहता है अरे कोई बात नहीं, ये तो हम करने ही वाले थे। और रिंकी रवीना जो है वो खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि वाह यार इन दोनों में बड़ा प्यार उमड़ रहा है। फिर गणेश एक जगह गाड़ी रोकता है और कहता है कि जाइए पीछे बैठ जाइए। रवीना कहती है आ जाइए सचिव जी, हम किसी को नहीं बताएंगे। रिंकी कहती है इन सब की क्या जरूरत है। तब गणेश कहता है सचिव जी जाइए पीछे बैठ जाइए। सचिव और रिंकी जो है वो पीछे बैठ जाते हैं, रवीना आगे आ जाती है। एंड देन रवीना कहती है कि एक बात बताइए, विधायक ने घोड़ा नहीं दिया तो। तब गणेश कहता है ऐसा हो सकता है हम किसी चीज के लिए जाएं और हमें वो मिले ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और फिर वो गाड़ी चलाने लग जाता है। इधर रवीना कहती है कि कोई रोमांटिक गाना बजा दीजिए, और फिर एक रोमांटिक गाना बजता है और रिंकी और अभिषेक जो है पहली बार इतने करीब बैठे होते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं और मुस्कुरा रहे होते हैं। और फिर ये जो 7वां एपिसोड है यही खत्म हो जाता है। तो क्या लगता है आप लोगों को, गणेश जो है वो विधायक से घोड़ा खरीदेंगे या नहीं, या फिर विधायक का गुरूर टूट जाएगा? ये तो दिखाया जाएगा लास्ट एपिसोड में। लास्ट एपिसोड के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर इसके रिमेनिंग एपिसोड्स देखने हैं तो प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, उसको क्लिक कीजिए, एंजॉय कीजिए और बताइए कि पंचायत वेब सीरीज आपको कैसी लग रही है।